कैसे एक गरीब किसान के बेटे ने बना दी 6000 करोड़ की कंपनी। यह कहानी है बालाजी वेपर्स की। साल 1957 में गुजरात के एक छोटे से गांव धुंडोराजी में जन्म होता है चंदूभाई विरानी का। इनका गांव इतना पिछड़ा हुआ था कि किसी के घर में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। ऑलमोस्ट हर घर खेती किसानों पर डिपेंड थी। जिंदगी ऑलरेडी काफी टफ थी। तभी 1972 में देश में पिछले 70 साल का सबसे भयानक सूखा पड़ गया। इससे चलते करोड़ों किसान परिवारों की फसल बर्बाद हो गई और उसमें से ही एक परिवार चंदूभाई विरानी का भी था। उनकी फैमिली पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। इसलिए चंदूभाई विरानी के पिताजी को अपनी पुश्तैनी जमीन 20,000 रुपए में बेचनी पड़ी, जिसके बाद इन पैसों को वो अपने 3 बेटों में इक्वली डिवाइड कर देते हैं। 20,000 रुपए और अपने 2 भाई के साथ 17 साल के चंदूभाई विरानी राजकोट के ओर निकल पड़ते हैं। उनका प्लान था शहर जाकर फर्टिलाइजर का एक छोटा मोटा बिजनेस करना, लेकिन यहाँ भी इनकी किस्मत बेहद खराब निकली। सप्लायर ने इन्हें डुप्लीकेट फर्टिलाइजर माल देकर स्कैम कर दिया। उनका बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही बंद हो गया। उनका पूरा इन्वेस्टमेंट डूब गया। चंदूभाई सड़क पर आ गए, लेकिन उन्होंने सोच लिया था खाली हाथ गाँव को नहीं जाना और चंदूभाई राजकोट में ही छोटे मोटे काम ढूंढने लगे और वही उन्हें एस्ट्रॉन सिनेमा में 90 रुपए महीने सैलरी की जॉब मिल गई। यहाँ चंदूभाई का ये अर्निंग नहीं लर्निंग था, इसलिए उन्हें जो काम बोला वो किया। पिक्चर की पोस्टर चिपकाना, डोर कीपिंग, टिकट चेकिंग और क्लीनिंग। चंदूभाई की इसी मेहनत को देखकर सिनेमा के ओनर ने उन्हें 1000 रुपए पर मंथ सिनेमा कैंटीन कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। चंदूभाई कैंटीन में मेनली मसाला सैंडविच, पोटैटो चिप्स, बेवरेज बेचते थे। कुछ ही हफ्तों में चंदूभाई ने नोटिस किया कैंटीन की 80% सेल केवल एक ही चीज से आ रही थी और वो थी पोटैटो चिप्स। लेकिन दिक्कत ये थी चिप्स के सप्लायर सप्लाई करने में लेट हो जाते थे और क्वांटिटी कम सप्लाई करते थे। इसी दिक्कत को देखते चंदूभाई ने डिसाइड किया वो खुद पोटैटो चिप्स बनाएंगे और बेचेंगे। एस्ट्रॉन सिनेमा के पास एक हनुमान मंदिर था और इसी से इंस्पायर होकर उन्होंने अपने वेपर्स का नाम बालाजी वेपर्स रख लिया। 5000 रुपए की मिशन लेकर वेपर्स बनाकर अपने साइकिल पर गलियों गलियों में चिप्स बेचने निकल पड़े और देखते ही देखते बालाजी वेपर्स लोगों में काफी फेमस हो गया। और इसी को देखते हुए चंदूभाई ने बैंक से 50 लाख रुपए का लोन ले लिया और अपना पहला सेमी ऑटोमेटिक बालाजी वेपर्स की कंपनी बनाई। आज करीब बालाजी वेपर्स 25 देशों में एक्सपोर्ट होते हैं।